नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के आजाद मैदान में आज हम एक बार फिर पहुंचे हैं। एक मुद्दा है, मुद्दे को लेकर 36 दिन से धनगर समाज के लोग इस आजाद मैदान पर धरना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और राज्य सरकार की कानों पर जू तक रेंग नहीं रहा है। मुंबई की आवाज के माध्यम से हमने मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई जिलों का जायजा लिया है। सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें कि आजाद मैदान में जिस तरीके से हमारे कैमरे के सामने ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ के वो तमाम लोग बैठे हुए हैं, वो अपनी मांग, सिर्फ अपनी मांग को मनवाने को लेकर। उनकी मांग है कि जिस तरीके से धनगर समाज को बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में एसटी सर्टिफिकेट दिया गया है, उस तरीके से महाराष्ट्र राज्य में भी सर्टिफिकेट दिया जाए। लेकिन ये एक राजनीति का सबब बन चुका है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग हैं। हम उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। सबसे पहले आपका नाम सर? ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ का मैं अध्यक्ष हूँ, गुंडेराव शिवराम बनसोड़े। एडवोकेट बनसोड़े साहब, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि इस आजाद मैदान में 36 दिन से आप धरना आंदोलन कर रहे हैं, वजह क्या है, थोड़ा सा समझाइए। अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करो बोल के हमारा ये है, और ये हमारा समाज पूरा उत्तर महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति की सूची में है, दर्ज है और तैयार है। सब डिपार्टमेंट भी अपने आदिवासी डिपार्टमेंट भी कबूल है कि बोलता है भाई धनगर जनजाति में की सूची में है, तो प्रमाण पत्र देने में दिक्कत आ रही है हमें। ये जानबूझकर प्रमाण पत्र नहीं दे रहे, एक बड़ा षड्यंत्र की भाग है। एक बात बताइए, विधानसभा चुनाव जिस दौरान महाराष्ट्र में चरम पर था, उस दौरान भी महाराष्ट्र के कई जिलों में, मुंबई की सड़कों पर हमने धनगर समाज को विरोध प्रदर्शन करते हुए देखा था इसी सर्टिफिकेट को हासिल करने को लेकर। उस दौरान आपको सांत्वना दिया गया था, आपको आश्वासन दिया गया था, ये क्या था? ये हमें प्रमाण पत्र जारी करेंगे, हमारी सरकार बनी तो हम प्रमाण पत्र जारी करेंगे। किसने कहा था? हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ने। देवेंद्र फडणवीस साहब उस समय महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। हाँ। तो उस दौरान आपको क्या कुछ कहा था उन्होंने? उन्होंने जनजाति के प्रमाण पत्र पहले कैबिनेट में पास करके आपको जनजाति के प्रमाण पत्र धनगर को देंगे महाराष्ट्र में। हाँ, तो चुनाव के बाद क्या हुआ? चुनाव के बाद में वो टाइम टाली चल रहे, गुमराह बना रहे, ये बता रहे भाई वो उधर से वो करो ये करो, बल्कि साल 1.5 साल से चल रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, ये नारा बुलंद किया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले, जब लोकसभा चुनाव हुआ था और पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में स्थापित हुई थी। कुछ साल बीते, अभी भी अच्छे दिन आएंगे का इंतजार देश की जनता कर रही है। धनगर समाज का यह कहना है कि हमें महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान देवेंद्र फडणवीस साहब ने ये वादा किया था कि हम चुनाव के उपरांत हम धनगर समाज को एसटी सर्टिफिकेट जरूर मुहैया करवाएंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव बीता वैसे ही टाए टाए फिस। हम आपको बता दें, ये हम नहीं कह रहे और ये हमारे आरोप भी नहीं है और ये वक्तव्य और ये संवाद भी हमारे नहीं है। मेरे हाथ में ये पत्रक आप देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, रिपाई, स्वाभिमानी शेतकरी संगठना और राष्ट्रीय समाज पक्ष को लेकर बनाई गई एक महायुति का लेटर पैड है, जिसका एड्रेस शिवसेना भवन, दादर, मुंबई 400028 साफ तौर पर इसमें देखा जा सकता है। और नीचे कैमरा पर्सन सागर चौगले से गुजारिश करेंगे कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब के नाम और उनके हस्ताक्षर को अपने कैमरे में कैद करके उन तमाम दर्शकों को दिखाने का प्रयास करें कि देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बनने से पहले चुनाव के दौरान धनगर समाज से जो वादा उन्होंने किया था, उस वादे को वो नहीं निभा पा रहे हैं। साफ तौर पर इसमें लिखा है कि केवळ ड आणि र च्या अक्षर फरकामुळे धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा गेला 65 वर्षापासून प्रलंबित आहे आणि महाराष्ट्रात या समाजाच्या अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळत नाही, ही बाब पुरोगामी महाराष्ट्र खचितच भूषणावह नहीं। ये हम खुद पूछ लेते हैं
हमारे साथ एडवोकेट बंसोड़े साहब हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धनगर समाज, ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ के। बंसोड़े साहब, कुछ समझ में नहीं आ रही बात। हस्ताक्षर तो देवेंद्र फडणवीस साहब के हैं और शिवसेना के नेता सुभाष देसाई साहब के हैं, और ऊपर इस महायुति का बड़ा लंबा चौड़ा नाम इसमें छापा गया है। क्या जिस तरीके से इसमें शब्दों को डालकर अपनी बातों को रखने का प्रयास किया गया है, क्या उस कसौटी पर ये लोग खरे उतर पाए हैं? नहीं, ये लोग तो हमारे चुनाव में हमारे वोटों के लिए ये करे थे और वायदा भी करे थे उन्होंने कि जारी करेंगे हम प्रमाण पत्र। गलती बना दिए और ड और र बोलना नहीं है, वो रच है, धनगरच है। थोड़ा सा मुझे एक बात बताइए, धनगर, धनगढ़, रौड, ये चूकी कहां से और किससे हुई है? ये चुके हैं, ये स्टेट ने बनाए हैं चुके और सेंटर में भी बन गए बाद में। धनगर का स्पेलिंग DHANGA आ रहा है और हिंदी में धनगर लिखने के बजाय धनगढ़, धांगर, धांगड़ ऐसा लिख के हमें पूरा देश में ये इन्होंने अब हमें गुमराह बना दिए और हम से वंचित कर दिया। हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो जुल्म भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। साफ तौर पर यदि कोई सरकारी महकमे से कोई गलती होती है शब्दों की, तो उसमें बताया जाता है कि यह प्रिंटिंग मिस्टेक है, अक्षर जो है वो कहीं ना कहीं से दुरुस्त करने की आवश्यकता है। लेकिन सवाल वही कि जब धनगर में र और ड का जब शंकास्पद स्थिति पैदा होते देखी जा रही है, तो इसमें दुरुस्तीकरण क्यों नहीं हो पा रहा? एक बड़ा सवाल है हमारे साथ यहाँ पर। और जी क्या कह रहे हैं? तो ये तो दुरुस्ती होना जरूरी था। 30 साल से हम मांग रहे ये करेक्शन करो बोल के, रेक्टिफिकेशन ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक ठीक करो बोल के 30 साल से बोल रहे कांग्रेस पार्टी से। आप एक वरिष्ठ एडवोकेट हैं, कानूनी लहजे में यदि हम आपसे बात करें और जानना चाहें तो कितनी बड़ी मिस्टेक है ये तो बड़ी मिस्टेक हो गई हमारे लिए। ये तो माइनर मिस्टेक है मगर हमारे लिए बड़ी हो गई। मिस्टेक तो माइनर है, माइनर लेकिन है, मेजर हो चुकी है हमारे लिए, समाज के लिए। समाज के लिए पूरा ऑल इंडिया धनगर खतरे में है, भारत का धनगर खतरे में है, पूरा देश में हमें सहूलियतें रहती भी कागज पर है, प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं। बतौर एक एडवोकेट, बतौर एक ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या आपने देवेंद्र फडणवीस से मुख्यमंत्री बनने के बाद मुलाकात की थी? 8 तारीख को करे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा टाटा को ये भी देते हैं, रिसर्च को ये करके रिपोर्ट मंगाते हैं उनसे 6 महीने 9 महीने के बाद। फिर अभी कैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। टाटा की जरूरत भी नहीं है, खाली मिस्टेक कौन ठीक करना, गलती कौन करे और ठीक कौन करना, और आपका काम है, गवर्नमेंट का काम है। गलतियां किन्होंने बनाए, कौन बनाए? मजा मारे जी, मजा मारे गाजी मियां माल खाए मुजावर। आप बताइए। जी मैं श्रावण शंकर वागसे, ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। और मैं ये स्टार्ट से हम लोग इधर बैठे अनशन पे, इधर अनशन कर रहे 36 दिन हो गए। फडणवीस साहब ने एक दफे बुलाया इधर मुख्यमंत्री के ऑफिस में, उन्होंने कहा कि ये जब जो आपके पास एविडेंस है वो सब एविडेंस आप टीस को दे दो, टाटा को। मेरे को फडणवीस साहब को ये कहना है, फडणवीस साहब आपको टाटा और टीस को देख के हम लोग वोट नहीं दिए। आपने धनगर समाज को बारामती में जब 6 लाख जमा हो गए थे, उधर खुद आके उधर अनशन छोड़ने को कहा था। हमारा पहला कैबिनेट में मीटिंग में आपको एसटी का सर्टिफिकेट देते बोले थे, और एसटी का सर्टिफिकेट 50-60 कैबिनेट मिनट हो गए, एसटी का सर्टिफिकेट आप देने का नाम नहीं ले रहे। महाराष्ट्र के धनगर समाज के 2 करोड़ 25 लाख धनगर समाज के पीठ में आप खंजीर खुपस रहे। आपको ये महाराष्ट्र का धनगर समाज छुट्टी नहीं देगा। आप काय के लिए वेट कर रहे? अब अभी हरियाणा में जाट समाज का उधर सब आंदोलन जल गया उधर, वैसा आप सोच रहे क्या महाराष्ट्र का धनगर समाज ऐसा होने के लिए आप रुके रहे क्या? इधर महाराष्ट्र के धनगर समाज का आप अंत मत देखिए, हमारी नई पीढ़ी जो है वो राह देख के ऐसा आप रुका के अगर स्पोर्ट हो जाएगा तो महाराष्ट्र में आपको रुकाने को लेट हो जाएंगे आप और तकलीफ हो जाएंगे। फडणवीस साहब, दादा आपसे एक बात जानना चाहेंगे। आपने अपने ऊपर जो बैनर लगाया हुआ है, उस बैनर में साफ तौर पर लिखा है कि आमचे एकच ध्येय धनगर समाजास बिहार, झारखंड, ओडिशा याप्रमाणे महाराष्ट्र थी एसटीचे सर्टिफिकेट मिळवून देणे। थोड़ा सा बताइए, झारखंड, बिहार, ओडिशा में सर्टिफिकेट किस तरीके से दिया गया और महाराष्ट्र में क्यों नहीं? झारखंड बिहार में, वो उधर बिहार में तो नीतीश कुमार साहब ने मुख्य सचिव को बुलाया, मुख्य सचिव को बोला कि एसटी का सर्टिफिकेट धनगर समाज को दे डालो। मुख्य सचिव बोले ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो मुख्य सचिव को बिहार के चीफ मिनिस्टर में डांटा, बोला तू तेरे बाप का क्या जाता है, तेरे को देने को बोला है तो दे दो,
ऐसा मुख्यमंत्री का इधर ऐसा आवाज होना चाहिए था। मेरे को लग रहा है मुख्यमंत्री फडणवीस साहब का यानी जो प्रॉमिस है वो प्रॉमिस हमको झूठ कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने घटने में 50 साल हो गए घटने में दे के रखा है एसटी का सर्टिफिकेट धनगर समाज का, यानी घटने का भी अपमान कर रहे हैं ये फडणवीस साहब। और ये आप हम लोग क्या नया रिजर्वेशन नहीं मांग रहे, ऑलरेडी बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ है, खाली सर्टिफिकेट इम्प्लीमेंट करना है। इतना छोटा सा काम करने के लिए गए 60-65 साल ये सरकार लगा रही है। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकर, जिन्होंने दलित समाज के लिए, भटकी जाति जनजाति समाज के लिए कई बार आवाजें बुलंद की हैं, और उस संविधान को लिखते समय उनकी जो लेखनी है उसने उस पर अपना समर्थन दिया। लेकिन वजह क्या है कि आज वर्तमान में जो सरकारें बनी हैं वो इस समय उदासीनता का परिचायक बनी हुई है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात और जानना चाहते हैं। एक बात समझाइए, र आपके इस पत्रक में ऐसा बताया गया कि र और ड कोई विशेष फर्क नहीं है और ये 65 ईयर्स से ये प्रलंबित है मामला, थोड़ा सा समझाइए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में र है, धनगर DHNGAR है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको DHNGAD करके रखा है। इधर के लीडर को मालूम है कि धनगर समाज को एसटी का सर्टिफिकेट हम देंगे तो धनगर समाज के 25-30 MLA चुन के आएंगे, 4-5 MP चुन के आएंगे, और महाराष्ट्र का धनगर समाज के हाथ में चाबी आ जाएंगी। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री किसको करना है वो धनगर समाज बना सकता है। इसके लिए इधर के राजनीति वाले को डर लग रहा है कि इधर ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ का ये कहना है कि जब विधानसभा चुनाव चरम पर था तो तकरीबन लाखों की संख्या में धनगर समाज के लोगों ने एकजुटता का परिचय देते हुए भारतीय जनता पार्टी को फुल फ्लेज में अपना कीमती वोट दिया था। लेकिन वजह क्या है कि चुनाव संपन्न होने के बाद जब महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन बातों को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया जो चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे। अपने चुनावी घोषणा पत्र में महायुति ने साफ तौर पर यह कहा था कि यदि उनकी सरकार महाराष्ट्र में बनेगी तो धनगर समाज को उनका अधिकार जरूर मिलेगा। लेकिन अब धनगर समाज का यह कहना है कि चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे अब उसकी वादा खिलाफी उनके साथ की जा रही है। हमारे साथ यहाँ बड़े पैमाने पर लोग हैं। एक बार फिर हम आपको बता दें कि धनगर समाज पिछले 36 दिनों से मुंबई के आजाद मैदान में धरना आंदोलन कर रहा है। सरकार के कानों तक जीव तक नहीं रेंग रही। साफ तौर पर इन समाज का कहना है कि सरकारी हलकों में जिन जिन संगठनों में जिन जिन डिपार्टमेंट में इन्होंने चक्कर काटे वहां पर हर चीज अपनी जगह दुरुस्त है। अब सिर्फ मुख्यमंत्री को चाहिए कि र और र का अंतर मिटाकर धनगर समाज को वो एसटी सर्टिफिकेट मुहैया करवाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश मुंबई की आवाज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटते हैं। ब्रेक पर लौटने के बाद हम आपको कुछ लोगों की और भी बताएंगे प्रतिक्रिया। बने रहिए लमन न्यूज के साथ। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।